Welcome to Gopal Sir classes. Please subscribe and like for more updates. ट्रिगोनोमेट्री में हम लोग को ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो से रिलेटेड दो तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है। यहाँ दोनों क्वेश्चन हम सेलेक्ट किए हैं। इफ साइन ए इज इक्वल टू 3/4 कैलकुलेट कॉस ए टेन ए या कुछ एक्सप्रेशन बना के देगा। तो यहाँ पर सिंपल गिवन है साइन ए इज इक्वल टू 3/4। तो हमको और रेस्ट वैल्यू फाइंड करना है, अदर ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो का वैल्यू फाइंड करना है। एक तो ये हो गया सिंपल। सेकेंड टाइप का क्वेश्चन रहता है इन ट्राइंगल ए बी सी राइट एंगल एट बी और वैल्यू दिया हुआ है दो साइड का, तो साइन ए कॉस सी डिफरेंट एंगल के लिए वैल्यू निकालना है। तो ये दो तरह का क्वेश्चन रहता है, दोनों पर बेस्ड हम दो वीडियो बनाएंगे सेपरेटली, तो एक एक करके दोनों को समझेंगे। तो फर्स्ट वीडियो में हम लोग पहले इस टाइप के क्वेश्चन को देखते हैं कि साइन ए इज इक्वल टू 3/4, तो कैलकुलेट कॉस ए एंड टेन ए। अब कुछ ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो है, पहले उसको समझ लें। ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो में मेरा आता है साइन ए कॉस ए। तो साइन कोई भी एंगल यहाँ हो, थीटा हो, ए हो, बीटा हो, कुछ भी एंगल हो सकता है। तो साइन ए इज इक्वल टू होता है P/H, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस। कॉस ए इज इक्वल टू होगा B/H, बेस बाय हाइपोटेनियस, और टेन ए इज इक्वल टू होगा P/B, परपेंडिकुलर बाय बेस। अब साइन का रेसिप्रोकल होता है कॉसेक। कॉसेक ए इज इक्वल टू रेसिप्रोकल कर देंगे H/P। उसी तरह से कॉस का रेसिप्रोकल होता है सेक। सेक ए इज इक्वल टू हो गया H/B, और टेन का रेसिप्रोकल होता है कॉट। तो कॉट ए इज इक्वल टू हो गया B/P। तो इसको हमको सिंपल लर्न कर लेना है, साइन कॉस और टेन को याद कर लेना है। इसके लिए बहुत सारा स्टूडेंट को देखते हैं कि कुछ कुछ कोटेशन बनाता है इस पर बेस्ड। तो उस कोटेशन को लर्न करने से ज्यादा अच्छा है कि डायरेक्ट हम फॉर्मूला को लर्न कर ले। सिर्फ तीन फॉर्मूला याद रखना है, साइन ए इज इक्वल टू P/H, कॉस ए इज इक्वल टू B/H और टेन इज इक्वल टू P/B। और इसका रेसिप्रोकल, साइन का रेसिप्रोकल करेंगे कॉसेक मिलेगा, कॉस का रेसिप्रोकल सेक मिलेगा, और टेन का रेसिप्रोकल कॉट मिलेगा। तो यहां पर मेरा गिवन है ये 6 ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो का फॉर्मूला याद रखना होगा, ठीक है। और ट्रिगोनोमेट्री जो वैलिड है वो हमेशा मेरा राइट एंगल ट्रायंगल में वैलिड है। जब भी ट्रिगोनोमेट्री को सॉल्व करेंगे तो ये केवल राइट एंगल ट्रायंगल के लिए वैलिड है, यानी कि वन एंगल जो है वो 90 डिग्री है। तो राइट एंगल ट्रायंगल में ही हमको वैलिड करना है। तो राइट एंगल 90 डिग्री के अलोंग जो दो साइड है, एक ये साइड हो गया और एक ये 90 के अलोंग जो है, तो हम किसी को भी परपेंडिकुलर और किसी को भी बेस ले सकते हैं। लेकिन 90 के जस्ट अपोजिट जो साइड आएगा ये हमेशा हाइपोटेनियस होता है। सबसे लॉन्गेस्ट साइड राइट एंगल ट्रायंगल का हाइपोटेनियस होगा। तो 90 के जस्ट अपोजिट जो साइड आएगा वो हमेशा हाइपोटेनियस, और 90 के अलोंग जो दो साइड है। तो इस तरह के क्वेश्चन में हम किसी को भी परपेंडिकुलर किसी को भी बेस एज्यूम कर सकते हैं यहाँ पर। अब यहाँ पर तीन में रिलेशन है, परपेंडिकुलर बेस और हाइपोटेनियस में एक रिलेशन है। दो वैल्यू मेरा गिवन होगा, थर्ड वैल्यू निकाल लेंगे इस रिलेशन से। H² इज इक्वल टू हो गया P² प्लस B²। हाइपोटेनियस निकालना है तो परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, परपेंडिकुलर निकालना है तो हाइपोटेनियस स्क्वायर माइनस बेस स्क्वायर, बेस निकालना है तो हाइपोटेनियस स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो ये तीन रिलेशन भी लर्न रखना है हमको, क्योंकि क्वेश्चन में कोई दो वैल्यू गिवन है तो थर्ड वैल्यू हमको फाइंड करना है इसी रिलेशन से। तो अब क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन में गिवन है साइन ए इज इक्वल टू 3/4। तो साइन ए इज इक्वल टू हम लोग रेशियो में फॉर्मूला देखें P/H, 3/4, यानी कि मेरा परपेंडिकुलर हो गया 3 और हाइपोटेनियस गिवन है 4। तो यहाँ पर हमको बेस फाइंड करना है। तो सबसे पहले बेस का फॉर्मूला लगा लेते हैं। तो B² इज इक्वल टू हो गया √, B इज इक्वल टू हो गया √H² माइनस P²।
तो 4 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, 16 माइनस 9, स्क्वायर रूट 7। बी का वैल्यू निकल गया। अब साइन ए इज इक्वल टू पी बाई एच, तो पी हो गया मेरा 3, हाइपोटेनियस हो गया 4 और बेस निकल गया रूट 7। अब जो भी ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो का वैल्यू फाइंड करना है केवल फॉर्मूला पे पुट कर देना है। अब कॉस ए, तो कॉस ए का होता है बी बाई एच, तो यहां पर बेस मेरा रूट 7 और हाइपोटेनियस 4, तो ये हो गया रूट 7 बाय 4। टेन ए पी बाय बी, पी हो गया 3 और बेस हो गया रूट 7। तो जो भी ट्रिगोनोमेट्री, अब इसी में कुछ एक्सप्रेशन गिवन है तो उसका भी वैल्यू पहले फाइंड करके उसमें पुट कर देना है। अब जैसे यहां पर इसी को एक्सप्रेशन के फॉर्म में दे देगा 1 प्लस साइन ए बाय 1 प्लस कॉस ए। अब इस एक्सप्रेशन का वैल्यू निकालना है, तो सब चीज प्रोसेस तो वही है, साइन ए कॉस ए टेन ए सबका वैल्यू निकाल लिए। तो यहाँ पर साइन ए कॉस ए का वैल्यू निकाले और इसको वैल्यू को यहाँ पर पुट करके सॉल्व कर देंगे, वो मेरा फाइनल आंसर होगा। तो इसका आंसर भी निकाल कर हमको कमेंट में बताना है क्या आंसर है।